बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में सेहत के हवाले से आज हम बात करेंगे उस कंडीशन की कि जिसमें पैदाइश के बाद बच्चे का कलर नीला होना शुरू हो जाता है। इसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में साइनोसिस भी कहते हैं। साइनोसिस बेसिकली बेबी के जिस्म के अंदर या बेबी के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी को ज़ाहिर करती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो साइनोसिस होती है ये इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साइनोसिस डेंजरस होती है, उसकी जो काजेज़ होती हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं, लेकिन पेरेंट्स इसको लाइटली ले रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चे का कलर नीला हो जाए तो ऐसी सूरत में वो कौन सी कंडीशन है कि जिसमें कोई परेशानी या ख़तरे वाली बात नहीं होती और उसको आप इजीली घर में मैनेज कर सकते हैं, और किन कंडीशन में बच्चे को डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। पैदाइश के बाद बच्चे के नीले होने को या साइनोसिस को आमतौर पर दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक वो जिसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में एक्रोसाइनोसिस कहते हैं कि जिसमें बच्चे के हाथ और पाँव का कलर तो नीला होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो बच्चे की बाकी पूरी बॉडी है उसका कलर पिंक रहता है। इसको हम एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में यूजुअली बच्चा अदरवाइज़ हेल्दी होता है, बच्चा एक्टिव अलर्ट होता है, बच्चा फीडिंग भी ठीक कर रहा होता है और उसको कोई सांस लेने में परेशानी नहीं होती, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता और बच्चे के सांस की रफ्तार तेज़ नहीं हो रही होती। तो इस कंडीशन को हम एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। इस किस्म की साइनोसिस दो वजूहात की वजह से हो सकती है। एक तो अगर बच्चे का टेम्परेचर कम हो, बच्चा ठंडा हो रहा हो, या फिर जहाँ पे बेबी डिलीवर हुआ हो उस रूम का टेम्परेचर, डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कम हो और ठंड की वजह से जो बच्चे की ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और उनके सिकुड़ने से जो बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन है इन एरियाज़ में वो कम हो जाती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो उसमें ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो जाती है और बच्चे का कलर नीला होना शुरू हो जाता है। इसमें जो दूसरी वजह ये हो सकती है कि चूँकि बच्चा पैदाइश के बाद फीटल सर्कुलेशन से नियोनेटल सर्कुलेशन की तरफ उसकी ट्रांजिशन हो रही होती है, तो बॉडी की ये कोशिश होती है कि जो वाइटल्स ऑर्गन हैं, मिसाल के तौर पर ब्रेन हो गया, लिवर हो गया या फिर किडनी हो गया, तो इन वाइटल ऑर्गन्स की सर्कुलेशन मेंटेन की जाए तो बॉडी इनकी तरफ ज़्यादा ब्लड पुश करना शुरू कर देती है। रिलेटिवली जो हाथ और पाँव होते हैं इनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम रहती है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से भी बच्चे के इन एरियाज़ में बच्चे में ऑक्सीजन कम पहुंचती है और बच्चे का कलर नीला होना शुरू हो जाता है। एक्रोसाइनोसिस ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होती और इसको आप इजीली घर में मैनेज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ हाथ और पाँव का कलर नीला हो जाता है। उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूँकि वो टेम्परेचर के कम होने की वजह से, बच्चे के ठंडा होने की वजह से बच्चे का कलर नीला होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आप अगर बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करें और पैदाइश के बाद अगर बच्चे को अच्छी तरह ड्राई कर दें तो या फिर अगर जो डिलीवरी रूम है जहाँ पे बच्चा डिलीवर हो रहा है उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, या फिर अगर आप बच्चे को वार्मर के नीचे रखें या कमरे के अंदर हीटर के साथ टेम्परेचर नॉर्मल कर दें, तो ऐसी सूरत में फिर ये साइनोसिस आमतौर पर बहुत ही जल्द विद इन आवर्स ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दूसरी कंडीशन डिस्कस करूँगा कि जिसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। सेंट्रल साइनोसिस में बच्चे के हाथ और पाँव तो नीले हो सकते हैं और साथ में बच्चे का जो सेंट्रल पार्ट है, जो बेबी की जो बॉडी होती है उसके जो सेंट्रल पार्ट है, फॉर एग्जांपल बच्चे के लिप्स हो गए, बच्चे की टंग हो गई, बच्चे का फेस हो गया, वो भी नीला होना शुरू हो जाता है। और इस किस्म की साइनोसिस आम तौर पर बच्चा हेल्दी नहीं होता, बच्चे में सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है और समटाइम्स बच्चा फीड भी ठीक तरीके से नहीं कर सकता। इसको हम सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। सेंट्रल साइनोसिस की दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो अगर बच्चे के लंग्स प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहे हों तो उसमें बच्चे की जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं आ पाती,
जिससे जब ये कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जिस्म के एरियाज़ में सर्कुलेट करता है तो बॉडी का कलर नीला होना शुरू हो जाता है। या फिर इसमें कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का, दिल का प्रॉब्लम हो सकता है कि जहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कुछ कंजेनिटल कंडीशन होती हैं, पैदाइशी तौर पर बच्चे के जो दिल के अंदर सुराख होते हैं तो उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी साफ़ खून और ऐसा खून के जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, उनकी आपस में मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह भी फिर जब हार्ट वो ब्लड पुश करता है तो जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, तो ऐसी सूरत में भी साइनोसिस हो सकती है। ये जो सेंट्रल साइनोसिस होती है ये डेंजरस होती है बनिस्बत उसके जो एक्रोसाइनोसिस होती है, क्योंकि सेंट्रल साइनोसिस में जैसा कि मैंने आपको बताया कोई लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, दिल का प्रॉब्लम हो सकता है और समटाइम्स बेबी के ब्रेन, दिमाग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तो बच्चे को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। तो इस तरह आप सेंट्रल साइनोसिस और एक्रोसाइनोसिस के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जो साइनोसिस है या बच्चे का जो नीलापन है उसको आप इजीली घर में मैनेज कर सकते हैं और किन कंडीशन में आप डॉक्टर के पास आपको चेक करवाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।